Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 4th unit Chemical Kinetics from 12th class, and today our topic is factors affecting या फिर influencing the rate of chemical reaction. Student, as we know, there are larger number of factors that influencing the rate of chemical reaction. और अगर हम कुछ important factors की बात करते हैं तो first one is the कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स अगर रिएक्टेंट होंगे ही नहीं तो रिएक्शन होगी कहाँ से। तो सबसे पहले तो बात किसकी करेंगे हम, कंसंट्रेशन की। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या आता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। नेचर का मतलब क्या है कि उनमें किस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं और किस तरह के बॉन्ड उनके बीच में टूटते हैं, मीन्स उनका नेचर क्या है। थर्ड इज द टेम्परेचर, फोर्थ इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फिफ्थ वन इज द सरफेस एरिया, and one of the important is the exposure to the light or radiations. ये फैक्टर वहीं पर इंपॉर्टेंट होगा जहां पर हम बात किसकी करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। तो हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और रिएक्टेंट। एज वी नो स्टूडेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant, means higher is the concentration of reactants, higher is the rate of reaction. If the concentration decreases then rate of reaction is also decreases. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर हम रेट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमारे पास 20% ऑफ ऑक्सीजन है। दूसरा हमने रेट ऑफ बर्निंग देखा किसका, सेम वुड का ही, लेकिन वहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, 100% ऑक्सीजन, मीन्स प्योर ऑक्सीजन। तो फर्स्ट केस में जब 20% ऑक्सीजन है तो रेट ऑफ रिएक्शन है स्लो, मीन्स बर्निंग वहाँ पर स्लो है। लेकिन जब 100% ऑक्सीजन है मीन्स प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बर्निंग ऑफ वुड इज फास्ट, मीन्स वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। तो दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ स्टूडेंट आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट्स को। अब स्टूडेंट जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो दिस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, मीन्स जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि नए बॉन्ड कैसे बनते हैं, वीकर बनते हैं पहले वालों से या स्ट्रॉन्गर बनते हैं। मीन्स हम इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मैंने लिया ऑक्सीडेशन ऑफ NO, तो मेरे पास रिएक्शन आती है इस तरह से। सेम मैंने लिया ऑक्सीजन ऑफ CO, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारे पास रिएक्शन आती है ये। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को देखते हैं, दीज रिएक्शंस सीम्स टू बी सिमिलर, लेकिन इनका जब रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है तो फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट बट सेकेंड वन इज स्लो। ऐसा क्यों, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यहाँ पर रिएक्टेंट NO और CO है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने वो NO2 और CO2 हैं। दीज आर क्वाइट डिफर फ्रॉम ईच अदर। NO में डबल बॉन्ड होता है, CO में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मीन्स वहाँ पर जो बॉन्ड है वो कितना जल्दी टूटता है, डबल बॉन्ड इजीली टूटेगा, फास्टली टूटेगा, तो रिएक्टेंट जल्दी से टूट कर क्या देंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इन बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा, तो रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा, स्लो। नाउ स्टूडेंट, द थर्ड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब स्टूडेंट जब हम कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं तो कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है दैट अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन्स आइदर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा known as the positive catalyst, and that decreases the rate of chemical reaction are known as the negative catalyst. अब जो ये कैटलिस्ट हैं वो मैंने अभी बताया आपको कि that alter the rate of chemical reaction. एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, they does not react at room temperature, but in presence of the platinum they readily react with each other and the reaction is quite fast. Student, this is the explanation for the presence of catalyst and how the catalyst influencing the rate of chemical reaction.
अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट की, तो डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 रिटार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोरिक एसिड, या फिर अगर हम उसमें एसिटेनालाइड भी डालते हैं तो वो उसके रिएक्शन को क्या कर देता है, रिटार्ड, मीन्स उसको डिक्रीज कर देता है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव कैटलिस्ट। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज सरफेस एरिया। यहाँ पर एक सिंपल सा फिनोमिना है स्टूडेंट कि मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और रिएक्टेंट्स, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ लॉग ऑफ वुड, मीन्स लकड़ी के गट्ठे को जलाना मुश्किल है, बट इट इज़ ईजियर टू बर्न अ वुडन चिप्स और द वुडन पीसेस। क्यों? क्योंकि जो लॉग ऑफ वुड है उसका सरफेस एरिया कैसा है, कम, लेकिन जब उसको कट कर देते हैं वुडन पीसेज में या चिप्स में तो सरफेस एरिया इंक्रीजेज, दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर। जनरली स्टूडेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ऐसा क्यों? Because with increase of the temperature, the kinetic energy of the reacting particles increases. As a result, the collision between the reacting particles increases. Collision बढ़ेगा तो chances for converting the reactants to product क्या होंगे, increase। या हम ये भी बोल सकते हैं कि with increase of the temperature there is increase of the effective collisions। अब effective collisions का मतलब क्या है? Those collisions which leads to the product formation, means reactant आपस में टकराए और अगर उन्होंने प्रोडक्ट दिया तो इफेक्टिव है, लेकिन रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किए बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो कॉलिजन कैसा है, इन इफेक्टिव कॉलिजन। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, collision increases, that leads to the increase of the effective collision as well as the rate of chemical reactions। और स्टूडेंट एक जर्नलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल्ड बिकॉज द फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो द इफेक्टिव collision becomes doubled for every 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर। और इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ स्टूडेंट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें एक एक्सिस पर हम क्या लेकर चलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडिंग पार्टिकल मीन्स रिएक्टिंग स्पीसीज, और दूसरी एक्सिस पर हम क्या लेकर चलेंगे, स्पीड और द काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट अगर हम इस कर्व को देखते हैं तो इस एक्सिस पर लिया फ्रैक्शन ऑफ सीपी मीन्स कोलाइडिंग पार्टिकल, यहाँ पर हमने लिया काइनेटिक एनर्जी मीन्स स्पीड को, यहाँ पर मैंने एक एनर्जी बार की फॉर्म में डिनोट किया थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द कॉलिजन इफेक्टिव, मीन्स इससे पहले कॉलिजन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो कॉलिजन्स होंगे वो कैसे होंगे, इफेक्टिव होंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग स्पीसीज और द रिएक्टिंग स्पीसीज टू मेक द कॉलिजन इफेक्टिव। यहाँ पर ये पीक पॉइंट क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स वो काइनेटिक एनर्जी जिसको मैक्सिमम कोलाइडिंग पार्टिकल रिक्वायर्ड करते हैं, मीन्स मैक्सिमम कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। फर्स्ट ये जो ऊंचा कर्व है ये किसके लिए है, T डिग्री सेल्सियस पर। सेकेंडली जो ये फ्लैटेंड कर्व है ये किसके लिए है, T+10 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल T डिग्री सेल्सियस कर्व पर इतने हैं, और इस केस में जब +10 डिग्री हो जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ से इसको मैच करती हूँ इस तरह से, देन फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल बिकम्स डबल्ड फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर। सो the effective collision increases and rate of reaction is also doubled for 10 degree rise of the temperature। One more thing student, जो exothermic reactions होती हैं they are generally favored by the low temperature, लेकिन जो endothermic reactions होती हैं they are favored by the high temperature। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल जो आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर। The rate of reaction generally increases with increase of the pressure, but in case of gases only, because these are highly compressible। In case of solid and liquid, pressure का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा because solid and liquids are considered to be incompressible।
Now student, the next factor is the exposure to light. Students, those reactions which are initiated by the absorption of the radiations or the light are known as photochemical reaction. Means जो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस है वो किसको इफेक्ट करेगी? फोटोकेमिकल रिएक्शंस को, अदर रिएक्शंस को नहीं करेगी. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, उन दोनों की रिएक्शन बहुत स्लो होती है इन द एब्सेंस ऑफ द light, but in presence of the light the reaction takes place very rapidly. Now student, these are the complete factors that influencing the rate of chemical reaction.